एक सवाल जो सदियों से इंसान पूछता आया है, क्या भगवान सच में धरती पर आते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो अधर्म देखकर चुप नहीं रहती? आज से हजारों साल पहले एक रात अयोध्या के महल में कुछ हुआ जो साधारण नहीं था। आज उस रात की कहानी सुनिए, जो सिर्फ एक कथा नहीं, एक कॉस्मिक इवेंट था। त्रेता युग, पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर था। रावण लंका का राजा, 10 सिर 20 भुजाएं, इतना शक्तिशाली कि देवता भी उससे कांपते थे। ब्रह्मा जी का वरदान, न देव मार सके न दानव। लेकिन उसने एक गलती की, एक बड़ी गलती। उसने मनुष्य को तुच्छ समझा और यही उसकी मौत का रास्ता बना। धरती माता रो रही थी, ऋषि मुनि तप कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गुहार लगाई, हे प्रभु, अब आप ही बचा सकते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, पुण्य वर्षु नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय, अयोध्या के राजा दशरथ के महल में रानी कौशल्या के गर्भ में एक शिशु का जन्म। लेकिन ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। जिस पल उस शिशु ने जन्म लिया, पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और वो शिशु नीले रंग का, 4 भुजाओं का चिन्ह लिए हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान। राजा दशरथ समझ गए ये उनका पुत्र नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु थे। जब कौशल्या माँ ने अपने बच्चे के आंख में पहली बार देखा तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा। कौशल्या माँ घबरा गई। तब उस शिशु ने मुस्कुराकर अपना दिव्य रूप समेटा और एक सामान्य बच्चे की तरह रोने लगा, क्योंकि भगवान को एक माँ की जरूरत थी और एक माँ को एक बच्चे की। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। विष्णु भगवान तो रावण को एक पल में खत्म कर सकते थे, फिर इंसान का जन्म क्यों लिया? 14 साल वनवास क्यों भोगा? सीता माता का हरण क्यों होने दिया? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रावण को मारना नहीं था, उनका मकसद था एक आदर्श दिखाना, यह बताना कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। एक पुत्र, एक भाई, एक पति, एक राजा। वो भगवान थे, लेकिन उन्होंने इंसान की पीड़ा महसूस की ताकि कोई यह न बोल सके कि भगवान क्या जाने हमारा दर्द। यही रामनवमी का रहस्य है। भगवान ने कमजोरी नहीं दिखाई, उन्होंने इंसानियत को ताकत दिखाई। क्या आप जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में उस जन्म की रात की ग्रहों की स्थिति का एग्जैक्ट विवरण है। 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। सूर्य मेष में, मंगल मकर में, गुरु कर्क में, शनि तुला में, शुक्र मीन में। आधुनिक एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे कैलकुलेट किया और यह प्लानेटरी एलिमेंट वाकई त्रेता युग में थी। यह कोइंसिडेंस नहीं था, पूरा कॉस्मोस उस जन्म का गवाह था। जैसे यूनिवर्स ने खुद एक स्टेज सेट किया हो एक महानायक के जन्म के लिए। आज जब हम रामनवमी मनाते हैं तो सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, यह उस विचार का जन्म है जो कहता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, अन्याय का अंत होता है, सत्य जीतता है। राम जी ने यह साबित नहीं किया कि वो भगवान थे, उन्होंने यह साबित किया कि एक इंसान भी भगवान जैसा हो सकता है। जब भी जिंदगी में वनवास आए, जब लगे कि सब छिन गया, जब रावण जैसा ताकत सामने हो, तब याद करना उस नवमी की रात को, जब अंधेरे में एक ज्योति जली थी जो आज भी जल रही है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि सच की जीत होती है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियां आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।